नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी निरंतर। तो आज का टॉपिक है वो राजस्थान के प्रमुख उद्योग है, उसका लास्ट टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है। और उसके बाद होगी अपनी प्रश्नोत्तरी की क्लास होगी। मुख्य क्वेश्चन जो कहाँ से उठते हैं वो होगी। एक चीज देख लो कि राजस्थान में उद्योग जो टॉपिक है वो वहां से क्वेश्चन हमें कमाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां से हम क्वेश्चन को 2 नंबर हम खींच कर ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको एक बार पढ़ लें तो हो जाएगा, नहीं। ये थोड़ा टफ जरूर है। उद्योग एक ऐसा टॉपिक है जो टफ है। हाँ, आपने पढ़ा था पहले, जिले भी पढ़ी थी, नदियां भी पढ़ी थी, भौतिक विभाजन भी पढ़ा था, जलवायु भी पढ़ी थी। ठीक है, खनिज भी एक टफ टॉपिक है, उद्योग भी एक टफ टॉपिक है। लेकिन वहां से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसानी से हो जाएंगे अपने से। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां से आसानी से होंगे नहीं। लेकिन हम अगर पढ़ लेंगे, मैंने देखा है कई स्टूडेंट क्या करते हैं, खनिज के टॉपिक को छोड़ देते हैं, उद्योग टॉपिक आता है छोड़ देते हैं, ऊर्जा टॉपिक आता है छोड़ देते हैं, परिवहन टॉपिक आता है छोड़ देते हैं, कृषि टॉपिक आता है छोड़ देते हैं, पशुधन टॉपिक आता है छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से? क्वेश्चन अगर यही इन्हीं में से आ गया, उनमें से क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमें कमाना पड़ेगा। और टफ नहीं है, उद्योग टफ नहीं है। अगर यहां में सोच लिया, दिमाग से सोच लिया कि हाँ टफ है, टफ है, टफ है, तो टफ है। फिर तो यहाँ टफ है नहीं। क्या क्या पढ़ा है बताओ? ये पढ़ाई केंद्र सरकार के उपक्रम कौन से हैं, औद्योगिक इकाइयां कौन कौन सी हैं, तो केंद्र सरकार के उपक्रम कौन कौन से हैं बताओ, जल्दी बताओ। एचजेडएल, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड आ जाएगा जो जयपुर में है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड सीधा है कोटा के अंदर है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है अजमेर के अंदर है, बेकरीज है। तो ये टफ थोड़ी है, इनके सन्नी तो याद करने हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कब का है? 1966 का है। दिमाग में आना चाहिए सीधा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966, 10 जनवरी 1966 देबारी के अंदर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967, कहाँ है? खेतड़ी के अंदर है। सांबर लिमिटेड 1964 याद आना चाहिए, मशीन टूल्स याद आना चाहिए, 67 का अजमेर में है। ये चीजें उसके बाद पढ़ा था अपने, सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा था। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर हमने पढ़ा था कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है। ये वो तो नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन पूछा जाएगा कि पहली सूती वस्त्र मिल्स कौन सी है? कृष्णा मिल्स लिमिटेड, आपको पता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा स्थापित की गई? दामोदर दास राठी द्वारा। कब स्थापित गई? तो 1889 के अंदर। कृष्णा मिल्स लिमिटेड, कृष्णा और दामोदर एक ही नाम है, प्राय है एक दोनों के, एक दूसरे के। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स 1938, आपको पता है। ठीक है, ये चीजें हो जाएगी। आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा मिल्स वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। मेवाड़, माणिक्यलाल वर्मा का संबंध मेवाड़ से है, लेकिन उदयपुर से, उदयपुर में नहीं करना है उसको, भीलवाड़ा में करना है, ये भी बताया था मैंने। उमेद सिंह मिल्स आपको बताया था, पाली, वो जो सबसे बड़ी मिल्स है, निजी क्षेत्र की मिल्स है ये। उसके बाद में बताया था कि सार्वजनिक मिल्स कौन सी है, सहकारी मिल्स कौन सी है। सार्वजनिक मिल्स के बारे में बताया था कि मैंने कि सार्वजनिक जगह पे शादी करवानी है विजय और महालक्ष्मी की। विजय 32 साल का, महालक्ष्मी 25 साल की, और उनका एक लड़का एडवर्ड 6 साल का। बस इतना ही याद रखना है, हो जाएगा। विजय कॉटन मिल्स, और तीनों की तीनों ब्यावर जिले के अंदर है। विजय कॉटन मिल्स विजय नाम विजयनगर ब्यावर के अंदर, महालक्ष्मी ब्यावर के अंदर 1925 के, एडवर्ड मिल्स 1906। यानी कि सबसे पहले कौन सी स्थापित की थी? एडवर्ड की गई थी। उसके बाद में महालक्ष्मी, उसके बाद में विजय कॉटन आ जाएगा। बात करें सहकारी क्षेत्र की, तो सहकारी क्षेत्र में पता है तीनों ही गए गए नाम की वाली है, चाहे गुलाबपुरा हो, चाहे गंगापुर हो, चाहे गंगानगर हो। गुलाबपुरा और गंगापुर वो पता है आपको, भीलवाड़ा के अंदर है। लेकिन गंगानगर कहां पे है? अगर सूती वस्त्र उद्योग के अंदर आ जाए कि गंगानगर, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स वो निजी क्षेत्र की है, वो तो गंगानगर के अंदर है। लेकिन गंगानगर नाम से आ जाए वो जो सहकारी क्षेत्र की है, तो कहां पे करना है? हनुमानगढ़ करना है अपने को, बताया था ना। गंगानगर टेक्सटाइल मिल्स यानी गंगानगर कॉटन मिल्स आ जाए तो कहां करना है? हनुमानगढ़ करना है। 1978 की है जो। और तीनों को, इन तीनों को अप्रैल 1993 को स्पिन फेड में मिला दिया गया था, जो सहकारी संघ मिलों की एक संस्था है। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या पढ़ा था? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग आपको पता है पहली कौन सी थी? जो भोपाल सागर में लगाई गई थी,
मेवाड़ शुगर मिल्स, उसके बाद गंगानगर शुगर मिल्स। गंगानगर शुगर मिल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1937 में स्थापित की गई थी, ठीक है, लेकिन 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर मिला दी गई। जीएसएम के उपक्रम कौन कौन से हैं? जीएसएम क्या करती है? चीनी बनाने का निर्माण काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करती है? चुकंदर से चीनी बनाने का काम 1968 में हुआ था। उसके साथ साथ में आपको पता है कांच की बोतलों का निर्माण जो कारखाने करते हैं उनको भी अधिग्रहण कर रखा है, क्योंकि शराब का निर्माण करती है। द हेरिटेज लिकर का निर्माण करती है, यानी कि जो शाही शराब है, देसी शराब का निर्माण करती है। सैनिटाइजर का निर्माण करती है, क्योंकि कोरोना काल चला था, वो पता होना चाहिए। केशवराय पाटन वाला पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आज आता है अपना कांच उद्योग आ जाता है। कांच उद्योग की बात करें तो अपने गिने चुने 4-5 तो कारखाने हैं। दो तो धौलपुर के अंदर है, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, दूसरा हाइजन प्रिसिजन फैक्ट्री, वो आपको पता है। दोनों पे जीएसएम का अधिग्रहण है एक प्रकार से। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा के अंदर है, जो टीवी पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है, दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी द्वारा निर्माण किया जाता है। सेंट गोबेन आपको पता है फ्रांस की जो कंपनी है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र भी कौन सा है? वही है। वो चीजें याद होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें तो चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, इंजीनियरिंग उद्योग भी आता है, सीमेंट उद्योग भी आता है आपके। तो सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना कौन सा था? एचईसी लाखेरी बूंदी का था, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था 1915 में, लेकिन उत्पादन 1917 में हुआ था। तो वो चीजें याद होनी चाहिए आपको। सबसे बड़ा कारखाना ये सबसे ज्यादा कौन करता है, सबसे कम कौन करता है? व्हाइट सीमेंट। सबसे ज्यादा आपको बताएगा खारिया खंगाल व्हाइट सीमेंट का सबसे ज्यादा बड़ा कारखाना है वो है जेके व्हाइट सीमेंट, गोटन नागौर, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। रेशम उद्योग हो, ऊन उद्योग हो, वहां से कम क्वेश्चन उठता है, लेकिन अगर बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग आ जाएगा, उसके बाद में चीनी उद्योग आ जाएगा, सीमेंट उद्योग आ जाएगा, कांच उद्योग आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अपने संस्थाएं कौन कौन सी? राजसिको ले लो, रिको ले लो, आरएफसी ले लो, रूडा ले लो, ये इंपॉर्टेंट है संस्थाएं। इनके सन पता होने चाहिए। रिको की स्थापना कब हुई थी? 1969। लेकिन खनिज विकास निगम को उसको अलग कर दिया गया। अलग होने के बाद जनवरी 1980 को एक स्वतंत्र रूप के अंदर वो कार्य करती है। राजसिको 1961 को स्थापना, आरएफसी 1955, रूडा 1955, ठीक है। वो चीजें याद होनी चाहिए हमें। तो अपने आज क्या करेंगे, देखो लास्ट टॉपिक है, आराम से समझ कर करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कि मुख्य औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स, यानी कि राजस्थान के अंदर मुख्य औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, ध्यान रखना है अपने। जापानी पार्क, यानी कि कह सकते हैं कि जो भी विदेश से कंपनी आती है, चाहे जापान से आती है, कोरिया से आती है, फ्रांस से आती है, वो एक प्रकार से यहाँ पर पार्क का निर्माण करती है किसी न किसी प्रकार से। तो वो पार्क कौन कौन से हैं वो बताने हमें, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जापानी पार्क, जापानी पार्क प्रथम नीमराणा द्वितीय, यानी कि दो पार्क है, दो जगह पार्क है, एक नीमराणा है, एक गिलोट के अंदर है। नीमराणा और गिलोट के अंदर है कहां पे? नीमराणा और गिलोट कोटपुतली बहरोड, आपको पता है कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बना है, किससे अलग होकर बना है बताओ? किससे अलग हुआ है? कोटपुतली बहरोड किससे अलग हुआ है? जयपुर व अलवर से हुआ है। और खेरथल तिजारा किससे अलग हुआ था? अलवर से हुआ था। तो वो थोड़ी सी चीजें ध्यान होनी चाहिए। आगे देखो, जापानी संस्था, जापानी संस्था पूछा जाएगा। जापानी संस्था जेट्रो की सहायता से रिक्को द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? रिक्को द्वारा विकसित किया जा रहा है, लेकिन सहायता किसकी है? जेट्रो की सहायता है। कहां की जेट्रो? जापान की है, ठीक है। जापानी कंपनी मित्सुबिशी ने नीमराणा में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए रिक्को के साथ समझौता किया है। रिक्को के साथ समझौता किसने किया है? तो जापान की कंपनी है मित्सुबिशी, उसने किया है। किसने किया है? मित्सुबिशी ने किया है, लेकिन जेट्रो की सहायता से रिक्को द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें, बिल्कुल ही नॉर्मल चीजें, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। देखो जापानी पार्क दो जगह पे है, एक पर नीमराणा में और एक गिलोट के अंदर है। नीमराणा और गिलोट याद होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नीमराणा और गिलोट याद होगा। कहां पे है? जिला पूछ लिया जाए तो कोटपुतली बहरोड है। जापानी संस्था जेट्रो की सहायता से रिको द्वारा विकसित किया जा रहा है, लेकिन समझौता किसके साथ हुआ है? तो जापानी कंपनी मित्सुबिशी के साथ समझौता हुआ है। तो समझौता पूछ लिया जाए तो मित्सुबिशी के साथ नीमराणा में
औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए रिको के साथ समझौता हुआ है। जापानी पार्क, ये ध्यान रखना है क्या, ये जापानी पार्क है। आगे देखो, आगे अपने साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन, अब कोरिया की भी है साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन, बस इतना ध्यान रखना है कहां पे, तो गिलोट में है, गिलोट कोटपुतली बहरोड। साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन है गिलोट के अंदर, साउथ कोरियन ही आएगा, उत्तरी कोरियन नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बात करें तो ग्लास व सिरेमिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है इसको, ग्लास व सिरेमिक हब, किसको, साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन, ग्लास व सिरेमिक हब। विकसित किया जा रहा है, ठीक है, किसको किया जा रहा है बताओ, तो किया जा रहा है साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन को, कहां पे है, गिलोट के अंदर है, इतना ही ध्यान रखना है, गिलोट के अंदर है, बस ग्लास व सिरेमिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ याद रखने योग्य बात नहीं है यहाँ पे। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, फूड पार्क, एक फूड पार्क, एक ग्रीन टेक एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा 4 कृषि खाद्य पार्क की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रो फूड पार्क किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो रिको द्वारा स्थापित किया गया है। मैंने बताया है कि रिको एक ऐसी संस्था है, एक औद्योगिक इकाइयों को विकसित करने के रूप में एक शीर्ष संस्था है, एक श्रेष्ठ संस्था है राजस्थान की, ठीक है, एक श्रेष्ठ संस्था के बात की जाए तो वो कौन सी है, रिको है, जिसकी स्थापना स्वतंत्र रूप से जनवरी 1980 में हुई थी, उसके द्वारा विकसित किया जा रहा है क्या, एग्रो फूड पार्क। अब एग्रो फूड पार्क कहां कहां पे है, रानपुरा में है, कहां पे है, कोटा के अंदर, बोरनाड़ा, बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर, अलवर के अंदर है, और एक है उद्योग विहार श्री गंगानगर। ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखने, रानपुरा, बोरनाड़ा, अलवर, उद्योग विहार, बार बार पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कृषि है संबंधित किससे, कृषि खाद्य पार्क से संबंधित है, कृषि खाद्य पार्क से संबंधित है। 4 पार्क हैं, लेकिन जो चारों के चारों कृषि खाद्य पार्क से संबंधित है, किसके द्वारा है, तो रिको द्वारा स्थापित है। कौन कौन से हैं, रानपुरा, कोटा, बोरनाड़ा, जोधपुर ग्रामीण, अलवर और उद्योग विहार श्रीगंगानगर, ठीक है। आगे देखो, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, EPIP सीतापुरा, इतना ही ध्यान रखना है, कहां पे है, सीतापुरा है, और जो जयपुर ग्रामीण के अंदर है, कहां पे है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, अब जेम्स कहां पे, रत्न एवं आभूषण सबसे ज्यादा कहां पे होता है, कहां पे निर्माण किया जाता है, देश विदेश में कहां का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का प्रसिद्ध है, और जयपुर का प्रसिद्ध है तो जयपुर में ही सीतापुरा के अंदर इस पार्क का निर्माण किया गया है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का। रत्न एवं आभूषण कहां के प्रसिद्ध है, जयपुर के हैं, और जयपुर में अगर पूछ लिया जाए जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां है, तो सीतापुरा में है, कहां पे है, सीतापुरा में है, इतना ध्यान रखना है। आगे देखो, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, अब देखो यहां पे ग्रीन टेक है, ये ग्रीन टेक है, यहां पे केवल एग्रो फूड पार्क है, एग्रो फूड पार्क है, और यहां पे ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है, ग्रीन टेक मेगा, वहां पे क्या था, एग्रो था, यहां पे ग्रीन टेक है, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर स्थापित किया गया है। आगे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावित कहां पे है, और ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहां कहां पे प्रस्तावित है, तो प्रस्तावित और कहां कहां पे है बताओ, एक तो मथानिया में है, मथानिया जोधपुर ग्रामीण, और एक है पलाना, पलाना बीकानेर, यहां पे ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्रस्तावित है, लेकिन स्थापित कहां किया गया है, तो रूपनगढ़ अजमेर के अंदर स्थापित किया गया है। आगे देखो, निर्यात संवर्धन पार्क, निर्यात संवर्धन पार्क, निर्यात यानी कि यहां से व्यापार किया जाता है, एक प्रकार से दूसरी जगह पर चीजों को, वस्तुओं को भेजा जाता है, क्या किया जाता है, वस्तुओं को भेजा जाता है, व्यापार किया जाता है, यानी कि जो व्यापार से संबंधित टॉपिक है अपना, उद्योग एवं व्यापार साथ साथ में चलता है वैसे तो, लेकिन पूछा जा सकता है कि व्यापार से संबंधित, निर्यात से संबंधित, व्यापार का मतलब निर्यात से संबंधित चीजें कौन कौन सी है, तो प्रथम सीतापुरा, यानी कि 3 पार्क हैं, कौन कौन से, सबसे पहला सीतापुरा में, दूसरा बोरनाड़ा में, और तीसरा नीमराणा, यानी सबसे पहले सीतापुरा में
इस पार्क का निर्माण किया गया था। सीतापुरा आपको पता है कहां पे है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है, जयपुर ग्रामीण। बोरनाड़ा जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। नीमराणा कोटपुतली बहरोड। कुछ नहीं है, ज्यादा है ही नहीं कुछ यहाँ पे। निर्यात संवर्धन पार्क ईपीआईपी प्रथम सीतापुरा, यानी कि पहला पार्क सीतापुरा में, उसके बाद में बोरनाड़ा में भी है और नीमराणा में भी है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा साइबर पार्क, साइबर पार्क है जोधपुर और ये स्थापित रिको द्वारा किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? रिको द्वारा स्थापित किया गया है। किसको? साइबर पार्क को। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित साइबर पार्क है ये, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में। साइबर पार्क पूछा जाता है कि साइबर पार्क क्या होता है, तो साइबर पार्क सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जोधपुर। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा, कनकपुरा जयपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क मथानिया जोधपुर ग्रामीण, मथानिया जोधपुर ग्रामीण। स्पाइस मसाला पार्क है, मसालों का निर्माण होता है। क्या होता है? मसालों का निर्माण होता है और यहाँ पे यहाँ से आयात और निर्यात की प्रक्रिया चलती है। मुख्य रूप से निर्यात की प्रक्रिया चलती है। स्पाइस पार्क मसाला पार्क है। क्या है? मसाला, मसाला जो मसालों का उत्पादन होता है उसका निरीक्षण करता है और उनको आयात निर्यात करने का कार्य कौन करता है? यही स्पाइस पार्क करता है। और राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क है ये। पूछा गया क्वेश्चन है पिछले एग्जामों के अंदर, राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कौन सा है? तो मथानिया जोधपुर ग्रामीण है। याद हो जाएगी चीजें? बताओ कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? बताओ। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़, प्रस्तावित मथानिया प्लाना, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ध्यान रहनी चाहिए चीजें। एग्रो फूड पार्क, वो भी ध्यान रहनी चाहिए चीजें। रानपुरा, बोरनाड़ा, वो चीजें। उद्योग विहार और अलवर है। निर्यात संवर्धन पार्क सीतापुरा, बोरनाड़ा, नीमराणा, तीनों है निर्यात संवर्धन पार्क। साइबर पार्क जोधपुर के अंदर है, लेकिन किसके द्वारा स्थापित किया गया है? रिको द्वारा स्थापित किया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा के अंदर है। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क मथानिया है। साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन गिलोट के अंदर है और इसको ग्लास व सिरेमिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि कांच उद्योग से संबंधित है। समझ में आ गई बात? एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा 4 कृषि खाद्य पार्क की स्थापना की। रानपुरा, बोरनाड़ा, अलवर और उद्योग विहार। उद्योग विहार इंपॉर्टेंट है। उद्योग विहार कहां पे है पूछा जा सकता है, तो श्री गंगानगर में है। कहां पे? गंगानगर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सबको पता है। जेम्स एंड यानी कि रत्न एवं आभूषण का व्यापार सबसे ज्यादा कहां होता है? जयपुर में होता है। तो जयपुर ग्रामीण के अंदर क्षेत्र कौन सा? सीतापुरा के अंदर क्या है? पार्क का निर्माण किया गया है। जापानी पार्क आपको पता है नीमराणा और गिलोट के अंदर है। जापानी संस्था जेट्रो की सहायता से, जेट्रो की सहायता से रिको द्वारा विकसित किया जा रहा है। जापानी कंपनी मित्सुबिशी ने नीमराणा में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए साथ समझौता किया है। किसके साथ? रिको के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? रिको के साथ किया है समझौता। बताओ यहां तक कोई दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, समस्या, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, उद्योग को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं। अब उद्योग को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं वो देखो ध्यान से। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 13 नवंबर 2022 को लागू हुई थी। ये थोड़ी रटने वाली चीज है, एक बार इसको ध्यान से देख लो, छोड़ दो, इतना ही करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। थोड़ी चीजें समझने लायक चीज है वो थोड़ी सी बता देता हूँ, और उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। एक बार इसको पढ़ लो और छोड़ देना है, ठीक है? क्योंकि ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी है जो करंट से संबंधित है। तो करंट से संबंधित चीजें हैं कि जो एग्जाम के पास नजदीक आते हैं, जब ज्यादा पूछी जाती है तो काम आती है, लेकिन फिर भी ये चीजें याद करने लायक है। लेकिन इसको एक बार पढ़ना है और छोड़ देना है। देखो, राजस्थान स्टार्टअप नीति, तो स्टार्टअप लिखा है, यानी कि जो भी नया उद्योग या व्यापार शुरू किया जाए, नया स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये नीति लागू की गई है। किसके समय लागू की गई थी? मुख्यमंत्री थे उस समय अशोक गहलोत। कौन थे?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो स्टार्टअप नीति 2022 13 नवंबर 2022। लेकिन बजट 2023-24 वो मुख्य रूप से अपने काम की चीजें हैं। देखो, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023-24 का जो बजट है उसके अंदर ये घोषणा की गई है। किसकी? मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। जो भी 18 से लेकर 35 वर्ष के आयु के व्यक्ति हैं, लोग हैं, जो क्या करना चाहते हैं, अपना उद्यम चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए सहायता प्रदान करने वाली योजना है। कौन सी? मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। ठीक है, आगे देखो, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ये भी 2023-24 का जो बजट है उसके अंदर इसको बताया गया है कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की जाएगी। और इसके अंदर जो भी कामगार हो गए, चाहे शिल्पी हो गए, जो हस्तशिल्पी होते हैं, ठीक है, गरीब मजदूर जो जो मजदूरी करते हैं, एक प्रकार से काम करते हैं, कोई छोटा मोटा बड़ा काम करते हैं, चाहे सिलाई वाले, यानी कि एक प्रकार से इसमें अनुदान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। जो भी अनुदान, चाहे वो मशीन के लिए, जो भी छोटा बड़ा काम है, अपना सिलाई का काम है, यानी कि कह सकते हैं कि उसमें किट प्रदान की जाएगी। 5,000 रुपए अनुदान के रूप में किट प्रदान की जाएगी। आगे है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ये निवेश प्रोत्साहन यानी कि राजस्थान के अंदर निवेश करने के लिए जो भी चीजें हैं उसके अंदर आ जाएगी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। और निवेश को बढ़ावा देने के लिए है, तो 7 अक्टूबर 2022 को थी। बस इसको याद करना है और कुछ नहीं करना है। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 में शुरू की गई थी, लेकिन बजट 2023 के अंदर दो चीजें हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना और विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर छपेगा, सीधा छपेगा ये क्वेश्चन ये। ठीक है, आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, जब भी करंट से संबंधित टॉपिक आएगा उसमें चर्चा करेंगे। आगे देखो, आगे राजस्थान एमएसएमई नीति 2022, इसको शुरू किया गया है 17 सितंबर 2022। एमएसएमई यानी कि जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग है, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग है, उनके लिए नीति है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये नीति है, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए नीति है। एक प्रकार से वित्तीय सहायता यानी कि सीधी सी बात है, पैसा देना, रुपया देना, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ऋण यानी कि ऋण दिया जाता है ब्याज के ऊपर एक प्रकार से। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कर लो, छप सकता है, सीधी सी बात है, छपेगा क्वेश्चन ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 8 सितंबर 2022 को लागू की गई। कौन सी योजना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 8 सितंबर 2022 को। छपेगा कहीं ना कहीं, लिख लो और एक बार छोड़ दो, ध्यान में आना चाहिए। नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी। नाम बहुत आ रहे हैं, देखो, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, यानी कि एक प्रकार से जो दलित कुचले वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन वहां के लोग जो उद्यम अपना चलाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए योजना है। सीधी सी बात यह, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है ना नाम से ही क्या कहना चाह रहा है। आगे देखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना यानी कि सीधी सी बात है कि जो भी उद्योग, छोटे स्तर के उद्योग है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए योजना है। दिसंबर 2019 की है, लेकिन कम पूछे जाने के चांसेस है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए इसके बारे में, और कुछ नहीं है। आगे देखो, राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 एक्ट है, यहाँ ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर एमएसएमई एक्ट कब लागू किया गया था? 2019 के अंदर लागू किया गया था, इतना ही ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं। एमएसएमई यानी कि जो छोटे, मीडियम एंड स्मॉल उद्योग है, उनके बारे में बात है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्मॉल एंड मीडियम उद्योग है, हो गई, ये हो गई अपनी योजनाएं। कौन कौन सी है योजनाएं? होगी स्टार्टअप नीति। स्टार्टअप यानी कि जो भी छोटा बड़ा उद्योग है, यानी कि उद्यम है, उसको स्टार्ट करने के लिए जो एक प्रकार से उनको प्रोत्साहन देने के लिए है, उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। सीधी सी बात है, क्योंकि 2022 आपको सन पता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम यानी कि जो भी 18 से लेकर 35 वर्ष तक आयु के व्यक्ति हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, जो अपना स्टार्टअप या फिर उद्यम चलाना चाहते हैं, उनके लिए है। विश्वकर्मा कामगार यानी कि छोटा बड़ा काम करते हैं, चाहे कामगार हो, चाहे हस्तशिल्पी हो, किसी प्रकार के छोटा बड़ा अपना घर में काम करते हैं, वो अगर अपना छोटा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, चाहे सिलाई से संबंधित हो, ठीक है, हस्तशिल्प से संबंधित हो, कुछ भी हो, उनको एक प्रकार से अनुदान दिया जाएगा। 5,000 रुपए लिखा हुआ है कि उतना अनुदान मिलेगा उनको।
फिर राजस्थान निवेश, यानी कि एक प्रकार निवेश से पता चल रहा है, सीधी सी बात है कि निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यानी कि राजस्थान के अंदर आओ और निवेश करो एक प्रकार से राजस्थान के अंदर। आगे अपने देखो कि एमएसएमई, एमएसएमई लघु एवं सूक्ष्म उद्योग से संबंधित नीति है, आपको पता है 2022 में लागू की गई थी, लेकिन नहीं पूछा जाएगा। आगे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर, ये इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, आदिवासी उद्यम लिखा है तो छपेगा क्वेश्चन, ये सीधी सी बात है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग यानी कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 2019 से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 कब लागू किया गया था, एमएसएमई एक्ट 2019 इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ये देखो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य है हर जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान कर तथा उसे प्रोत्साहन देने हेतु हर जिले को एक संभावित उत्पाद केंद्र के रूप में विकसित करना, एक केंद्र बनाना है। जो भी जिला है, जिले आज के समय में 50 है, लेकिन हमारे पास आंकड़े कब के हैं, जो जब 33 जिले थे उस समय के। क्या लिखा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य है हर जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पाद, निर्यात यानी कि वहां से सब ज्यादा चीजें होती है, वहां से अन्य स्थानों पे चीजें जाती है, उसमें जाती है। निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान कर तथा उससे प्रोत्साहन देने हेतु हर जिले को एक संभावित उत्पाद केंद्र, यानी कि वहां पे उस चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो उसको दूसरे जिलों में भी क्या यानी कि भेजा जाएगा। एक जगह उत्पाद होता है, जैसे देखो कपास होती है एक जगह, तो कपास का एक प्रकार से उस जिले का उत्पाद बना दिया, तो कपास एक प्रकार से उसको केंद्र बना दिया उस जिले को। सबसे ज्यादा अगर कपास होती है तो उसमें क्या बना दिया, केंद्र बना दिया। तो अब केंद्र बना दिया तो एक प्रकार से वहां से हब तैयार हो गया, तो वहां से क्या होगा, वहां से निर्यात की जाएगी चीजें। इसी प्रकार से एक जिला एक उत्पाद, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि हर जिले को एक उत्पाद मिला है कि तुम उस उत्पाद का इतना ज्यादा विकसित कर लो, उतना ज्यादा उसका उत्पादन कर लो कि वो एक प्रकार से आपका हब बन जाए, केंद्र बन जाए। समझ में आ गई चीज। तो एक जिला एक उत्पाद यानी कि हर जिले को एक उत्पाद मिला हुआ है, यानी कि उसमें आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा उत्पादन करना है और एक प्रकार से केंद्र बनाना है उस जिले के अंदर। तो इसका मुख्य उद्देश्य हर जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान कर तथा उसे प्रोत्साहन देने हेतु हर जिले को एक संभावित उत्पाद केंद्र के रूप में विकसित करना है। कौन कौन से हैं देखो, अब इसको काम क्या करना है। अब ऐसे तो नहीं है ये सारे याद हो जाएंगे, याद नहीं होंगे। मैप लेना है, मैप के अंदर क्या करना है, जहां पे अजमेर दिख रहा है, जहां पे अलवर दिख रहा है, बांसवाड़ा दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसके अंदर क्या लिखना है, अब इन उत्पादों के नाम लिखने हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। अब ये चीजें 33 है तो 33 के 33 याद नहीं हो सकती, लेकिन अपने माइंड के अंदर सेट होगी। किस प्रकार से होगी, नक्शा होगा, नक्शे के अंदर एक एक करके लिखनी है सारी। ले लेना नक्शा, है ना नक्शा, तो ले लेना। अभी कोई बात नहीं, 50 जिलों वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 33 जिलों वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अजमेर, अजमेर के अंदर क्या लिखना है, ग्रेनाइट लिखना है। एक जिला एक उत्पाद, यानी कि मैप के ऊपर लिख लेना एक जिला एक उत्पाद, अजमेर के ऊपर लिख लेना है ग्रेनाइट। पूछा जाएगा कि कौन सा, जैसे प्रतीक चिन्ह वाले आते हैं ना, उसी प्रकार से एक जिला एक उत्पाद पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अजमेर के अंदर ग्रेनाइट, अलवर के अंदर ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, बांसवाड़ा के अंदर सिंथेटिक यार्न, बारां के अंदर सोयाबीन, बाड़मेर के अंदर इस्बगोल। कुछ का तो आपको पता ही होगा कि हाँ यहाँ पे चीजें ये सर्वाधिक होती है, इस कारण से ये एक उत्पाद इसी जिले का है, ये उत्पाद इसी जिले का है। कुछ चीजें जैसे आपको पता होगा, बाड़मेर के अंदर इस्बगोल सबसे ज्यादा होता है, बारां के अंदर सोयाबीन ज्यादा होता है, अजमेर के अंदर ग्रेनाइट होता है, अलवर के अंदर ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स है। क्यों, क्योंकि ये किसके नजदीक पड़ता है, दिल्ली एनसीआर के नजदीक पड़ता है, तो इस कारण से, और अलवर तो है ही एनसीआर के अंदर आ ही जाता है कुछ एरिया, तो दिल्ली एनसीआर ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स की भरमार रहेगी। ठीक है, बांसवाड़ा सिंथेटिक यार्न, बारां में आपको पता है सोयाबीन होता है, इस कारण से। भरतपुर शहद खाद्य तेल। फिर देखो भीलवाड़ा रेडीमेड गारमेंट्स डेनिम, रेडीमेड गारमेंट्स भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी पता है ना, वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर वस्त्र नगरी है, तो रेडीमेड गारमेंट्स आया है, डेनिम। ठीक है, हो जाएगी, लिख लेना साथ साथ के अंदर। आगे देखो बीकानेर सिरेमिक, बूंदी के अंदर चावल, बूंदी के अंदर बूंदी नहीं होती, चावल होता है,
क्या होता है? बूंदी में बूंदी नहीं है, चावल है। ठीक है, आगे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या होता है? ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट मार्बल है वो है, कोई दिक्कत नहीं है। चूरू के अंदर वुड प्रोडक्ट्स। दौसा के अंदर कारपेट एंड स्टोन आर्टिकल्स। धौलपुर के अंदर मिल्क पाउडर, धौलपुर के अंदर मिल्क पाउडर। और डूंगरपुर के अंदर ग्रेनाइट मार्बल स्लेब। यानी कि ये भी ग्रेनाइट अलग अलग जगह मिलेंगे। चित्तौड़गढ़ के अंदर ग्रेनाइट मार्बल है, लेकिन डूंगरपुर के अंदर ग्रेनाइट मार्बल स्लेब है। ये चीजें ध्यान रखनी थोड़ी, ठीक है। हो जाएगी कोई दिक्कत? धौलपुर के अंदर मिल्क पाउडर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बूंदी के अंदर चावल। बीकानेर, ध्यान रखना, बीकानेर सिरेमिक है। फिर देखो गंगानगर, श्री गंगानगर गम पाउडर, गम पाउडर। हनुमानगढ़ ग्वार गम। जब ग्वार का भाव बढ़िया, जब गंगानगर हनुमानगढ़ सब ज्यादा ग्वार उत्पादन करो, उस टाइम का है ग्वार गम, गम पाउडर। इसी से संबंधित है, किससे? ग्वार से संबंधित है। ग्वार गम, गम पाउडर। यानी ग्वार से क्या बनता है? गम पाउडर बनता है। हनुमानगढ़ के अंदर क्या है? ग्वार गम है। गंगानगर के अंदर क्या है? गम पाउडर है। पता है ना कि ग्वार के भाव उस समय क्या बढ़ गए थे, इस कारण से सबसे ज्यादा उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में हुआ था उस समय। इस कारण से वहां पे एक एक जिला एक उत्पाद के अंदर भी ग्वार आ गया। क्या आ गया? ग्वार आ गया। हनुमानगढ़ के अंदर ग्वार गम और गंगानगर के अंदर गम पाउडर। आगे देखो जयपुर। जयपुर के अंदर ब्लू पोट्री तथा ज्वेलरी एंड जेम्स। याद करने की जरूरत है क्या? ये ब्लू पोट्री कहाँ की है और जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ की है, पता है आपको? जेम्स एंड ज्वेलरी रत्न एवं आभूषण जयपुर का है, बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसलमेर येलो मार्बल स्लैब एंड टाइल्स। येलो, पीला, पीला पत्थर आपको पता है? पीला पत्थर कहाँ मिलता है? तो जैसलमेर में मिलता है। पीला मार्बल कहाँ मिलता है? तो जैसलमेर में मिलता है। पीला संगमरमर कहाँ मिलता है? तो जैसलमेर में मिलता है। याद करने की कहाँ जरूरत है इसमें? जालोर मसाले एंड मोजड़ी जूती, मसाले एंड मोजड़ी जूती। झालावाड़ संतरा एंड सैंडस्टोन। झालावाड़ का नाम आते ही आपको संतरा याद आना चाहिए। जालोर का नाम आते ही आपको मोजड़ी जूती नाम याद आना चाहिए। झुंझुनू, झुंझुनू स्टोन प्रोडक्ट एंड वुड प्रोडक्ट। जोधपुर, जोधपुर के अंदर फर्नीचर, हस्तशिल्प उत्पाद है ये। फर्नीचर सबसे ज्यादा जोधपुर में बनता है, इस कारण से जोधपुर आ जाएगा। करौली, करौली के अंदर क्या है? देखो सैंडस्टोन आर्टिकल एंड सिलिका सैंड। सैंडस्टोन आर्टिकल्स एंड सिलिका सैंड, करौली। करौली कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र है जो, उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सैंडस्टोन आर्टिकल एंड सिलिका सैंड आ जाएगा। गंगानगर हनुमानगढ़ बताया मैंने, ग्वार सबसे ज्यादा होता है तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर ग्वार गम, हनुमानगढ़ ग्वार गम और गंगानगर गम पाउडर। इतना ही ध्यान रखना है। जयपुर ब्लू पोट्री और ज्वेलरी एंड जेम्स याद रखने की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर। जैसलमेर येलो मार्बल है, याद रखने की जरूरत है ही नहीं। जालोर के अंदर मोजरी जूती मसाले, पता है सबको। झालावाड़ संतरा देखते ही नाम याद आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे अपनी कोटा, 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 कोटा डोरिया, एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक कोटा डोरिया, कोई दिक्कत नहीं है। नागौर के अंदर ग्रेनाइट यानी कि मार्बल मकराना, मार्बल संगमरमर, मकराना संगमरमर है, कोई दिक्कत नहीं है, याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पाली के अंदर सोजत मेहंदी, राजसमंद टेराकोटा, सवाई माधोपुर टूरिज्म, क्यों? रणथंभौर, किस प्रकार से याद आएगा? रणथंभौर कहां है? सवाई माधोपुर के अंदर है, तो इसी कारण से टूरिज्म है। सिक्कर के अंदर क्या है? फर्नीचर एंटिक। सिरोही के अंदर साइलियम हर्क। टोंक के अंदर सैंडस्टोन। उदयपुर के अंदर ग्रेनाइट मार्बल है, आइवरी कार्विंग। फिर है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के अंदर है लहसुन तथा थेवा कला, लहसुन तथा थेवा कला। प्रतापगढ़ की थेवा कला आ जाएगी, लहसुन एंड थेवा कला हो जाएगा याद, कोई दिक्कत? कोटा के अंदर कोटा डोरिया, नागौर मकराना संगमरमर, पाली सोजत की जो मेहंदी है वो प्रसिद्ध है, राजसमंद की टेराकोटा है, सवाई माधोपुर रणथंभौर याद आना चाहिए, टूरिज्म लिख लेना साथ साथ के अंदर। हर मैप के अंदर लिखोगे तभी याद होगा, ऐसे नहीं कि हाँ एक बार पढ़ लिया और याद हो जाएगा। उसको लिख लो, लिखते ही आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने वहां पे ये लिखा था
और वहां का ये प्रसिद्ध है, तो एक जिला एक उत्पाद के अंदर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। सिरोही, टोंक, सैंडस्टोन, उदयपुर के अंदर ग्रेनाइट मार्बल, आइवरी कार्विंग आ जाएगा। प्रतापगढ़ के अंदर है लहसुन तथा थेवा कला आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब क्या चीज है। अब है निर्यात को बढ़ावा देने। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयास। अब राजस्थान सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एक प्रकार से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, एक प्रकार से वस्तुओं को बेचने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, कौन कौन से पार्क विकसित किए हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि व्यापार से संबंधित टॉपिक आ गया अपना। इंडो बाजार कॉम राज सिको द्वारा स्थापित है। राज सिको द्वारा स्थापित है। वो राज सिको की स्थापना 1961 में हुई थी, पता है आपको। इंडो बाजार कॉम, और इंडो बाजार कॉम है कहां पे? जयपुर के अंदर है। कहां पे है बात की जाए तो जयपुर के अंदर है। और ये इंडो बाजार कॉम है, ये क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। इंडो बाजार .com, यानी इंडो बाजार कॉम क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा, जो भी चीजें हैं अंतरराष्ट्रीय से संबंधित, यानी कि दूसरे देशों में चीजें भेजी जाती है, वो इसी के माध्यम से भेजी जाती है। और ये राजसिको द्वारा स्थापित किया गया है। क्या? इंडो बाजार कॉम। कहां पे है? जयपुर में है। सूचना तकनीकी पार्क, सूचना तकनीकी पार्क कहां पे है? तो सीतापुरा के अंदर है। कहां पे है? सीतापुरा के अंदर है। ठीक है, ये क्या करता है? उपग्रह के माध्यम से संचार करता है। उपग्रह के माध्यम से ये क्या करता है? संचार करता है। उपग्रह के माध्यम से संचार। तो तभी तो व्यापार की शुरुआत होगी, तभी तो होगी विदेशों के अंदर। कौन सा? सूचना तकनीकी पार्क सीतापुरा जयपुर के अंदर, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। और उपग्रह के माध्यम से संचार करता है। और ये देश का 7वां अर्थ स्टेशन भी है। कौन सा? ये। ठीक है, सूचना तकनीकी पार्क सीतापुरा देश का 7वां अर्थ स्टेशन है, इतना ध्यान रखना है। उपग्रह के माध्यम से संचार करता है विदेशों से। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आपको बताया था, अभी बताया था। औद्योगिक पार्क सीतापुरा, बोरनाड़ा और नीमराणा के अंदर है। इनलैंड कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो बताया था कि मानसरोवर, बासनी, भीलवाड़ा, अलवर, तो वो चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इनलैंड कंटेनर डिपो बताया था कि एक शुष्क बंदरगाह होता है, आईसीडी, शुष्क बंदरगाह। यानी कि बंदरगाह, जो भी बंदरगाह होते हैं वो सारी सुविधाएं यहां पे मिलती है। बंदरगाह जितनी सारी सुविधाएं मिलती है, यानी कि जो बंदरगाह पे सामान जो उतरता है जितना भी, वो सारा का सारा इन जगहों पे आता है। और वो सारी की सारी जो सुविधाएं बंदरगाह पे होती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं, इन जगहों पे मिलती हैं। जो भी बंदरगाह है राजस्थान में, कुल कितने बंदरगाह हैं? शुष्क बंदरगाह तो 8 हैं। इनलैंड कंटेनर डिपो कितने हैं? 8 हैं। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आपको पता है कहां पे? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पे है? बताया था तो है। कहां पे है? सांगानेर, जयपुर। सांगानेर एयरपोर्ट पे है। तो सांगानेर एयरपोर्ट पे जो भी सांगानेर एयरपोर्ट पे है। ये एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स क्या करता है? विदेशों में वस्तुएं भेजता है। एक प्रकार से जो पैकिंग का सामान है, जो पैकिंग की जाती है, यानी कि विदेशों में भेजने हेतु जो पैकिंग की जाती है, उन वस्तुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है कौन? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स करता है। पैकिंग को बाहर, बाहर यानी कि विदेश भेजने का कार्य, बाहर भेजने का कार्य मुख्य रूप से विदेश का कार्य करती है। क्योंकि सांगानेर एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आपको पता है, इस कारण से। ठीक है, जेम स्टोन औद्योगिक पार्क। जेम स्टोन, जेम से आपको जेम्स एंड जेम स्टोन से आपको क्या याद आना चाहिए? जयपुर याद आना चाहिए, और कुछ याद नहीं आना चाहिए। ठीक है, रत्न एवं आभूषण से संबंधित है।
और ये पार्क अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में। अभी बताया था एक जिला एक उत्पाद, उसके अंदर भी जेम्स एंड ज्वेलरी है। तो इसको क्या किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जयपुर के इस पार्क को, किसको, जेमस्टोन औद्योगिक पार्क को अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में के रूप में विकसित। जेमस्टोन औद्योगिक पार्क। फिर है इमारती पत्थर विकास केंद्र। इमारती पत्थर विकास केंद्र, ये भी सीतापुरा केंद्र है, सीतापुरा जयपुर ग्रामीण केंद्र है। ये क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय स्टोन मेला आयोजित करता है। कौन करता है, इमारती पत्थर विकास केंद्र करता है। क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय स्टोन मेला आयोजित। अंतरराष्ट्रीय स्टोन मेला आयोजित करता है और 2 साल में एक बार करता है। क्या करता है, 2 साल में एक बार करता है। ठीक है, अब देखो दोबारा देखो क्या है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयास, यानी कि राज्य सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। सबसे पहला आता है इंडो बाजार कॉम, है कहां पे, जयपुर में है। राजसिको ने क्या किया, इसको स्थापित किया है, राजसिको ने स्थापित किया है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता है इंडो बाजार कॉम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, यानी कि जो भी वस्तुएं बाहर भेजनी होती है, विदेशों में भेजनी होती है। सूचना तकनीकी पार्क सीतापुरा, ये क्या करता है, ये संचार करता है, उपग्रह के माध्यम से संचार करने का प्रयास कौन करता है, तो सूचना तकनीकी पार्क करता है। और यह देश का 7वां अर्थ स्टेशन भी है, ये ध्यान रखना। निर्यात संवर्धन पार्क बताया था पहले भी, सीतापुरा, बोरानाडा, नीमराना। इनलैंड कंटेनर डिपो भी निर्यात को बढ़ावा देने का काम करता है, क्योंकि शुष्क बंदरगाह के रूप में आता है। जो बंदरगाह की सुविधा जितनी भी होती है वो सारी सुविधा यहां पर भी मिलती है। कहां पे मिलती है, इन शुष्क बंदरगाहों पे मिलती है। कुल कितने, 8 हैं, बताया है मैंने। ठीक है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर एयरपोर्ट पे है, सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर के अंदर है। और ये क्या करता है, पैकिंग की वस्तुएं, यानी कि एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय चीजों को, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी वस्तु हैं उनको बाहर विदेश भेजने का काम करती है। जो भी पैकिंग की हुई चीजें हैं उनको बाहर भेजने का कार्य कौन करता है, तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स करता है। जेमस्टोन औद्योगिक पार्क जयपुर के अंदर है, रत्न एवं आभूषण से संबंधित है और औद्योगिक यानी कि एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है मुख्य रूप से। इमारती पत्थर विकास केंद्र सीतापुरा के अंदर है और ये क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय स्टोन मेला आयोजित करवाता है, अंतरराष्ट्रीय स्टोन मेला, और वो भी 2 वर्ष में एक बार करवाता है। वर्ष में 2 बार नहीं, 2 वर्ष में एक बार करवाता है। क्या करवाता है, 2 वर्ष में एक बार। आगे देखो, आगे है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं तो छूट गए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं छूटे हैं, फिर भी अपने देख लेते हैं क्या लिखा है। राजस्थान में 36 जिला केंद्र है और 8 उप जिला केंद्र है। तो 36 जिला केंद्र कौन कौन से हैं, तो 32 तो जिले होंगे। 32 जिले कौन कौन से हैं, 33 में से 32 है, 33 में से 32 जिले। 33 तो पता है आपको, 33 तो पता है। 33 में से 33वां कौन सा हटाना है, जयपुर हटाना है। एक बार कौन सा हटाना है, जयपुर हटाना है। क्यों हटाना है मैं बता देता हूं। 32 जिले हो गए, उसके बाद में जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, जयपुर को 2 में बांटा गया है, एक जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। तो कितने हो गए, 33 और 34 हो गए। और 35वां और 36वां कौन सा है, 35वां भिवाड़ी है और 36वां फलोदी है। 35वां भिवाड़ी और 36वां फलोदी। 32 जिले और 33वां जयपुर ग्रामीण और 34वां कौन सा हो जाएगा, जयपुर शहर हो जाएगा। 35वां भिवाड़ी और 36वां फलोदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 8 उपकेंद्र कौन से हैं। ब्यावर, जो नया जिला बनाया अभी। फालना, पाली केंद्र है, छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जो। ठीक है, आबू रोड, सिरोही। बालोतरा, जो नया जिला बनाए, किससे अलग होकर बनाए, तो बाड़मेर से अलग होकर बनाए जो। ठीक है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है जो। नीमराणा, कोटपुतली बहरोड के अंदर है जो। ठीक है, सुजानगढ़ चूरू, जो नया जिला बनते बनते रह गया। और मकराना नागौर, किसके लिए प्रसिद्ध है, मार्बल, मकराना संगमरमर के लिए जो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चीजें होगी। 8 उपकेंद्र कौन कौन से हो गए, ब्यावर, ब्यावर नया जिला बना है, किसे अलग, अजमेर से होकर जो बना है। फालना पाली, जो छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आबू रोड सिरोही के अंदर। बालोतरा, किशनगढ़, नीमराणा, सुजानगढ़ और मकराना, ये 8 उपकेंद्र है और 36 जिला केंद्र है। प्रथम बार औद्योगिक विकास को प्राथमिकता, अगर बात करें तो पहली बार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर दी गई, तो वो पंचवर्षीय योजना है दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा, फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, आगे देखो,
आगे है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर सेज बोला जाता है जिसको, और सेज का विकास केवल क्या करता है, रिको ही करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। सेज का विकास कौन करता है, रिको द्वारा विकसित किया जा रहा है इसको। अब देखो ये है इंपॉर्टेंट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अब इसकी कुल लंबाई के बारे में, राजस्थान में से कहां से गुजरता है, क्यों इसका विकास किया जा रहा है, कितना औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो इसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। जो भी औद्योगिक शहर है जहां पे सबसे ज्यादा उद्योग की संभावना है, उनको क्या करना है, उनको करना है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित। क्या करना है, स्मार्ट सिटी लिखा है यहां पे, देखो क्या लिखा है, स्मार्ट सिटी। उन शहरों को क्या करना है, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो भी दिल्ली से लेकर मुंबई तक कॉरिडोर जाता है वो कितना है, लंबाई इसकी कुल बात की जाए तो 1483 किलोमीटर है, 1483 किलोमीटर। लेकिन ये राजस्थान में सबसे अधिक गुजरता है, तो 39% तो ये केवल राजस्थान से होकर गुजरता है, 39%। कितना, 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर, यानी कि 576 किलोमीटर राजस्थान से गुजरेगा। दिल्ली से मुंबई जाने वाले वाहन सबसे ज्यादा होंगे, पता है आपको, दिल्ली मुंबई महानगर है, तो राजस्थान से गुजरेगा। ओब्वियसली बात यह है कि सबसे ज्यादा यानी कि भीड़, ट्रैफिक भी यही होगा। ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन 8 लेन का बना हुआ है तो ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी साधन सबसे ज्यादा यहीं से गुजरेंगे, तो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि यहां लगभग 150 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, क्या कहिए, औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। 150 किलोमीटर का क्षेत्र औद्योगिक कॉरिडोर। के रूप में विकसित। एक 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कहां से गुजरता है, तो 39% गुजरता है राजस्थान से, उसके बाद 38% गुजरात से गुजरता है, लेकिन वो अपने काम की बात नहीं है। टोटल लंबाई पूछ ली जाए 1483 किलोमीटर, 39% राजस्थान से, 576 किलोमीटर है, पूछा जाएगा, छपेगा क्वेश्चन ये, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल लिखा ही क्या है, इंडस्ट्रियल लिखा है यानी कि उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, और 150 किलोमीटर का क्षेत्र औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसका लक्ष्य ही क्या है, तो लक्ष्य ये औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। 36 जिला केंद्र कौन से हैं, तो 36 जिला केंद्र कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि 32 जिले तो हो गए, और 33वां 34वां जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण आ जाएगा। उसके बाद में भिवाड़ी और फलोदी, भिवाड़ी फलोदी को साथ साथ में याद रखना है आपको। ठीक है, उपकेंद्र कौन कौन से हैं, उनमें से नए जिले कौन कौन से हैं, ब्यावर बना है एक तो, ठीक है, बालोतरा बना है, ये दो तो क्या है, नए जिले बन गए हैं, ब्यावर और बालोतरा। अब दो तो बन गए, लेकिन फालना, अबू रोड, किशनगढ़, नीमराणा, सुजानगढ़ जो होते होते रह गया, सुजानगढ़ और मकराना, ये आ जाएंगे। ठीक है, फिर सेज केवल रिको द्वारा विकसित किया जा रहा है, इतना ही ध्यान रखना है। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में इतना ही है कि जो भी नए औद्योगिक शहर है उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। कुल लंबाई इस जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की है वो कितनी है, 1483 किलोमीटर है, जो राजस्थान से गुजरता है 576 किलोमीटर, यानी कि 39%, वो चीजें आ जाएगी। तो ये अपनी क्लास क्या हुई कंप्लीट, और राजस्थान की जो प्रमुख उद्योग है वो भी अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, समस्या हो तो बताओ, पूरा करवा दिया है, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। चाहे सूती वस्त्र उद्योग हो, चाहे कांच उद्योग हो, चाहे रेशम उद्योग हो, चाहे ऊन उद्योग हो, चाहे चीनी उद्योग हो, चाहे सीमेंट उद्योग हो, चाहे इंजीनियरिंग उद्योग हो, कोई भी उद्योग हो, चाहे संस्थाएं हो, क्वेश्चन बाहर यहां से नहीं जाएगा। इतने में से आपका यानी कि कैस कहाँ के इतना ना को लाग जाएगो, सीधी सी बात है। बाकी क्लास क्या लगी, क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी करनी है, कमेंट भी करना है, भर भर के करना है कमेंट। और बाकी आपको पता है पीपीटी कहाँ मिलेगी, तो पीपीटी मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो आपको बार बार बताया है कि NDC
क्लासेस के नाम से अगर सर्च करोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ज्वाइन करना है जाके। ज्वाइन कैसे किया जाता है पता है ना आपको? तो ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पे जो भी सूचना है वही मिलेगी। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगर नए हो तो सब्सक्राइब का एक बटन है, दिख गया होगा आपको, तो वो भी दबाना है। ओके, तो कैसी लगी क्लास? उम्मीद करता हूं पसंद आई है। और उद्योग कठिन नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।